कांग्रेस और यूपी सरकार की बस पॉलिटिक्स पिछले 4 दिनों से हो रही है। इसने खूब सुर्खियां भी बटोरी। दोनों सरकारें बस पॉलिटिक्स पर एक दूसरे के खिलाफ चाल चलती नजर आ रही हैं। लेकिन जिस वर्ग के ऊपर ये पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, यानी अप्रवासी मजदूर, उन लोगों को अपने घर जाने की उम्मीद तो नजर आई थी, लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। दरअसल विवाद की शुरुआत 18 मई को जब प्रियंका गांधी ने मजदूरों को घर भेजने के लिए 1000 बस मुहैया कराने की पेशकश की थी, जिसे योगी सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था। कांग्रेस पार्टी की तय समय सीमा के अनुसार बसों की सूची राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन करीब 400 बसें योगी सरकार के मानकों पर खरी नहीं उतर सकी। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा था कि उन बसों का इस्तेमाल तो कम से कम कर ही लिया जाए जो मानकों पर खरी उतर रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है यूपी सरकार सभी बसों को एक साथ चलाना चाहती थी, जो कि समझ से परे है। दोनों ही पार्टियों की ओर से इस मुद्दे को लेकर 2 दिन तक खूब राजनीति हुई और कुछ नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हैं। ऐसे में योगी सरकार पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्रियंका गांधी की यह पेशकश मंजूर क्यों की, और अगर कर भी ली थी तो फिर बाद में बस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई। हालांकि यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की तरफ से बयान आया कि कांग्रेस ने जो बसों की सूची दी थी उसमें 460 बसें फर्जी थी। उसमें भी 297 बसें ऐसी थी जो कबाड़ की हालत में थी, जिनकी फिटनेस नहीं थी। इनमें एम्बुलेंस, ऑटो और दूसरी गाड़ियों की डिटेल दिए गए थे, ना कि बसों के। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए पिछले 2 महीनों में अप्रवासी मजदूरों की दशा पर, तो उप मुख्यमंत्री का यह बयान खोखला नजर आता है, क्योंकि जिस तरह प्रवासी मजदूर आर्थिक तंगी की कमी से अपने अपने घर जाने के लिए हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करने को मजबूर हैं, तो इस वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जिस तरह से सरकार अपने आप को गरीबों के पक्ष में बताती नजर आई है, अगर ऐसा होता तो योगी सरकार द्वारा फिलहाल बसों को मान्य अमान्य होने पर ध्यान न देते हुए मजदूरों को उनके घर पहुंचाने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी था। लेकिन योगी सरकार के उन गरीब मजदूरों की सुविधा से ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस को इस सरकार राजनीतिक लाभ न मिल पाए। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि फिलहाल राजनीति पर ध्यान न देते हुए गरीबों की परेशानियों को हल करने पर ध्यान दे। इनकलाब टाइम्स के लिए मोहम्मद फैज की रिपोर्ट।